एंड दिस इज द लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सिक्स्थ एंड लास्ट आई शुड से। ठीक है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर तुमने पिछले 5 छोटे छोटे चिंदी वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड कवर इट, दे आर प्रेशियस फॉर यू। ठीक है, खैर विल स्टार्ट विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, बारिश का पानी जो आपका स्काई से गिरता है, ठीक है, नॉर्मली हम सोचते हैं वो सीधा सड़क पे बह जाता है, नालियों में चला जाता है। ठीक है, बट और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या सोचते हैं कि वो आपके सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देते हैं। ठीक है, बट इससे ना क्या होता है, पानी बेसिकली आपके हाथ से निकल गया, ठीक है, रिवर्स में पहुंच गया, तो हार्डली आप यूज करते हो उसको। आगे रिवर के कोर्स में आगे जो लोग होंगे ना वो तो यूज कर सकते हैं, बट आपके हाथ से तो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट मूव क्या हो गया कि किसी तरह आप फिगर आउट करो कि उस पानी को यूज कैसे करना है, कैप्चर कैसे करना है। ठीक है, ताकि जब आपको एंड में जब जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सको। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस होता है इसी को आप बोलते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पानी को कलेक्ट करने का जुगाड़ बनाना है तुम्हें, ठीक है, बट आपको इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्निक्स यूज करने हैं जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रॉप्स को प्रिजर्व कर सको। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। या सो मूविंग ऑन, प्रिजर्व कर सको, चाहे वो तुम बोरवेल से करो, ठीक है, चाहे तुम पिट से करो, चाहे तुम हैंड वाली वेल से करो, ठीक है, किसी भी तरह से करो। आपको पानी को गाइड करना है, पानी को स्टोर करना है, ठीक है, अपनी पर्टिकुलर फेवर्ड जगह पे, ठीक है, जहाँ भी आप चाहते हो। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, कि आपके पास कितना पानी अवेलेबल है यूज करने को। ठीक है, कितने पानी में आप टैप करते हो इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि समर का सीजन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो आपका ग्राउंड वाटर का टेबल धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है उसको वापस रिप्लेनिश करना। ठीक है, इससे क्या होगा, वही चीज है यार, आपका सॉइल का इकोसिस्टम बेटर होगा, आपकी क्रॉप्स ज्यादा डिपेंडेंट होंगी, लाइक क्रॉप्स आपके इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी चीज, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि जो आपके कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लोराइड्स और नाइट्रेट्स, मैंने तुम्हें बताया था, वो ना जितना ज्यादा पानी होगा ना ग्राउंड वाटर में उतने ज्यादा वो डाइल्यूट हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होता रहेगा उनका। ठीक है, और जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहां पे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, कि ओशन से क्या होता है, लगून्स बन जाते हैं ना, बैक वाटर्स बन जाते हैं, जिससे ओशंस का पानी इनलैंड आ जाता है और वो ग्राउंड वाटर को सॉल्टी बना देता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी पुराने टाइम से होता जा रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स होते थे, ठीक है, उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से पानी को बचाने के काफी वेज अपनाए हुए थे। ठीक है, रूरल एरियाज में लोग सरफेस स्टोरेज बॉडीज बनाते हैं, जैसे कि आपके लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, टैंक्स हो गए। ठीक है, राजस्थान में क्या है, वहां पे लोग कुंड बनाते हैं, उनके टैंक्स को ना कुंड बोलते हैं, टंका बोलते हैं, टंकी, छोटी टंकी होती है, बड़ा टंका। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड कवर्ड टैंक्स होते हैं। ठीक है, जो आपके या तो आपके घर के पास है अगर आपका पर्सनली, या फिर विलेज के पास होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ मानसून का पानी स्टोर करते हैं और साल भर यूज होता है। ठीक है, आज के टाइम में इसका स्कोप और भी बढ़ गया है, क्योंकि आप रूफ टॉप और ओपन स्पेसेस से ना पानी को, वाटर, रेन वाटर को डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे स्टोर होने के लिए। ठीक है, तो क्या सीन है, आपका जो कम्युनिटी है उसका ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, मतलब आपको बार बार मोटर चला के बोरवेल से पानी खींचने की जरूरत नहीं है अगर आपने टैंक्स में स्टोर कर रखा है तो। ठीक है, क्योंकि रिचार्ज होने से ग्राउंड वाटर खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगा, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे। ठीक है, पंपिंग में भी ज्यादा आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, फिर ये तो आपका रूरल एरिया हो गया। ठीक है, राजस्थान रूरल नहीं, एज एन रूरल एरियाज का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा आप देखो, अगर अर्बन एरियाज है, ठीक है, अर्बन एरियाज में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सिटीज में वाटर डिमांड ऑलरेडी सप्लाई से ज्यादा है भाई, सिटीज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में पानी को डिसैलिनेट करने के लिए कुछ वेज ढूंढने पड़ेंगे। या फिर जो एरिड एरियाज है, एरिड एरियाज में आपका ना ब्रैकिश वाटर होता है, ब्रैकिश मतलब बहुत ही मिट्टी वाला पानी। ठीक है, अब ब्रैकिश वाटर को ट्रीट करने का भी सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन है, आई मीन वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, फीजिबल नहीं है हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद नेशनल लेवल सॉल्यूशन ये होता है कि जो सरप्लस, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, उनसे पानी को ट्रांसपोर्ट कर दो आप उन एरियाज में जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है। सीम्स गुड, ठीक है, बट वही इसमें भी काफी लॉजिस्टिक्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स कैसी रहेगी उस पूरे प्रोसेस की। ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल आप रिवर्स को भी इंटरलिंक कर सकते हो। ठीक है, कि आपने दो रिवर्स को लिंक कर दिया उनके बीच में गड्ढा खोद के, तो वो दोनों एक दूसरे को सस्टेन करती रहेंगी, ये भी एक चीज है। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट है पानी की प्राइसिंग, ठीक है। पानी तुम्हारा ना राइट टू लाइफ में आता है, आप उसको इनडेफिनेटली महंगा नहीं कर सकते, आपको एक लिमिट में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक लोग बेसिकली पानी को एक फ्री अनलिमिटेड रिसोर्स की तरह देखेंगे ना, तब तक वो पानी को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें उस चीज को रोकना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके ना इंडिया ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 निकाली, ठीक है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक नेशनल लेवल प्लान बनाना है पूरे इंडिया के लिए, जो पानी के रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट सब कुछ इंश्योर करे, ठीक है। पॉलिसी के अंदर क्या था, कुछ मेजर रिकमेंडेशंस, ठीक है। सबसे पहली रिकमेंडेशन ये थी कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क का एक लॉ होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को, ठीक है, रिवर वैलीज के डेवलपमेंट को एफिशिएंटली हैंडल करे। और फिर उसके बाद पॉलिसी, ओ शिट, नहीं सही है, ठीक है। फिर पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि जो सेफ वाटर है, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की नीड्स को पूरा करा जा सके। और फिर उसके बाद आपका आए फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, ठीक है। उन वो लोग पुअर होते हैं, उनकी नीड्स को भी हमें फुलफिल करना है, ठीक है। और फिर आती है इकोसिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ही आप बाकी यूजेस को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो क्या ऑर्डर रहा कि पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर वालों का ध्यान रखना है, और उसके बाद इकोसिस्टम का ध्यान रखना है, और उसके बाद ही बाकी फालतू चीजों को आपको कंसिडरेशन में लेना है, सीरियस लेना है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपके बाद साथ ही साथ जो वाटर को एक इकोनॉमिक गुड ट्रीट, इकोनॉमिकली अच्छा ट्रीट करा जाना चाहिए, ठीक है। लोग उसके कंजर्वेशन को सीरियसली लेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर का डिजाइन और मैनेजमेंट अडाप्ट करना भी पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। कि नए स्ट्रक्चर डेवलप करने, नई टेक्नोलॉजी आपको एम्प्लॉय करनी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सको इन प्लेसेस वेयर इट्स नीड द मोस्ट, ठीक है, नीडेड द मोस्ट। सो एफिशिएंट यूज करने के लिए बेंचमार्क्स लगाए गए। बेंचमार्क्स ना तुम्हारे जैसे होता है ना, किसी ने बार सेट कर दिया है आपका, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर दी, वैसे आपके बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क्स आर लाइक बेसल मिनिमम लेवल्स, ठीक है। तो बेंचमार्क्स इंश्योर करते हैं कि वाटर का फुटप्रिंट, ठीक है, पानी कैसे जा रहा है, ठीक है, कहाँ यूज हो रहा है, वाटर की ऑडिटिंग, ये सारी चीजें होती है, सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि अर्बन और रूरल एरियाज में वाटर सप्लाई के स्टैंडर्ड्स को कम गैप दिया जाए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अर्बन एरियाज में काइंड ऑफ कुछ हद तक अमीर लोग रह रहे होते हैं, जो कि टैंकर्स अफोर्ड कर सकते हैं, रिश्वत अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनके एरियाज को ना ज्यादा सर्व किया जाता है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्लम एरिया या फिर एक लो क्लास एरिया में देख लो, तो वहां पे दिक्कतें होती है, ठीक है। वहां पे फॉर एग्जांपल 24 घंटे वाटर सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर आप स्लम्स में देखो, तो आपके दसियों घरों को सिर्फ एक नल से पानी भरना होता है, बाल्टी भर भर के रखनी होती है, जो पूरे उनको घर में यूज करना है। तो ये जो गैप है ना, अमीर और गरीब के बीच, अर्बन और रूरल के बीच, इस गैप को कम करना है इन लोगों को, ठीक है। ये चीज है। एंड फाइनली वाटर प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ मैनेज किया जाए, जिसका मैंने तुम्हें मोटिव बताया था। मोटिव ये था कि लोगों में अकल आएगी, जब वो उस चीज में खुद से पार्ट लेंगे तो उनको रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई, इस चीज की वैल्यू है, इसको बचाना मुश्किल है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल, ठीक है। फिर आपका लास्ट पार्ट है जन क्रांति अभियान, ठीक है। ये 2015-16 में चला था। अब पानी जो है तुम्हारा यार रिसाइक्लेबल रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सप्लाई अनलिमिटेड है, पीछे से आता ही जा रहा है, ठीक है। डिमांड साल दर साल आपकी बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर स्ट्रेस और भी ज्यादा हो रहा है। और इंडिया की अलग और सरदर्दी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी बहुत ब्लाइंड है भाई, बहुत ही तेज हो रही है। इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अमीर हो रहे हैं। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब कि हम बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, वो बस 100 रुपए का माल बेचता है, बट माल उसका खुद का है और 100 रुपए वो अपने पास रख रहा है, ठीक है, तो उसके पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट दूसरी साइड एक आपका ट्रेडर है, जो कि लाइक 20,000 में कुछ चीज खरीदता है, ठीक है, और वो 20,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, माय बैड, ठीक है, 200 में कुछ चीज खरीदता है, ठीक है, और 210 में बेचता है, ठीक है। तो कायदे में क्या हुआ, इसने ज्यादा ट्रांजेक्शन की ना, कितना हो गया, 410 रुपए इसमें इन्वॉल्व की। इकोनॉमीज दूसरे बंदे की हायर है, बट नेटवर्थ उस पहले बंदे की हायर थी जिसने 100 रुपए कमाए, ठीक है। तो जब व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, दैट मीन्स हम लोग लेन देन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि हम अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, वो एक अलग इंडिकेटर होता है, ठीक है। खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग।
इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वाटर डिमांड जो ऑलरेडी हाई है वो और हाई होती जा रही है, ठीक है। अब इस मूवमेंट का एम ये था कि पानी का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी सिक्योर करना, यानी हर इंसान को जितने पानी का हक है मिनिमम, उसको वो एनेबल करना कि वो उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। सॉरी, तो मतलब इसमें क्या है, हर सिटीजन के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, पानी की श्योरिटी होनी चाहिए। और इस चीज को अचीव करने के लिए इसमें लोकल बॉडीज, एनजीओज, आम लोग, इन लोगों को इन्वॉल्व करा जाता है ताकि अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी कुछ एक्टिविटीज को डिसाइड किया गया, एक्टिविटीज जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जल ग्राम बनाया जाएगा, जल ग्राम बुलशिट, ठीक है। देश के अलग अलग रीजन्स में 1000 हेक्टेयर के मॉडल कमांड एरियाज डेवलप होंगे, ठीक है। यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सारे एरिया में, ठीक है। पॉल्यूशन अबेटमेंट करना है, ठीक है। पॉल्यूशन अबेट करने का मतलब होता है, आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मीनिंग, कि किसी चीज को टालना या फिर उस चीज को कर्ब डाउन करना, कम करना, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन को अबेट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली रिचार्ज करते हैं वाटर वेल्स को, ठीक है। और ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन कम करते हैं, आर्सेनिक फ्री वेल्स को मार्क करते हैं, यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, ठीक है, अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से लोगों को ये एहसास करवाना है कि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यही था, दैट वाज योर होल चैप्टर 4 और ज्योग्राफी बुक 2, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दिस वाज ऑल। प्लीज इसकी रिपीट कर लेना, प्लीज इसको समझ लेना, ठीक है। एक बार समझ नहीं आ रहा है 10 बार देख लो भाई, डजेंट मैटर। 10-10 मिनट के वीडियोस में पूरा चैप्टर निपट गया। बी हैप्पी, खुश रहो, सो जाओ, टेक सम रेस्ट एंड प्लीज लर्न दिस चैप्टर, ठीक है। टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।